की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की पौराणिक कथा। तो इस कथा को आप अंत तक प्रेम पूर्वक सुनिएगा। जितिया व्रत माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। आइए आज हम इसकी एक प्राचीन कथा सुखिया और दुखिया की कहानी सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में सुखिया और दुखिया नाम की दो महिलाएं रहती थी। दोनों ही एक दूसरे की पड़ोसिन और सहेलियां थी। दोनों के बेटे थे और दोनों एक जैसी दिखती थी, लेकिन उनके जीवन में बहुत फर्क था। सुखिया एक धर्मपरायण, संस्कारी और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वह हमेशा नियम पूर्वक व्रत उपवास करती और खासकर जितिया व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करती थी। वह व्रत के दिन निर्जला उपवास करती, किसी प्रकार का अन्न जल फल नहीं लेती। अगले दिन पारण के समय स्नान कर भगवान जीमूत वाहन की पूजा करके विधिवत व्रत खोलती। वह पूरे नियमों का पालन करती थी। दूसरी ओर दुखिया व्रत तो करती थी, लेकिन लापरवाही से। वह व्रत के नियमों का ठीक से पालन नहीं करती। कभी उपवास तोड़ देती, कभी पूजा छोड़ देती और कभी किसी का मजाक उड़ाती कि इससे क्या फायदा होता है। समय बीतता गया। दोनों के बेटे बड़े हुए। सुखिया का बेटा पढ़ा लिखा, संस्कारी और तेजस्वी निकला। वह एक दिन राजा के दरबार में उच्च पद पर नियुक्त हो गया और सुखिया का जीवन खुशहाल हो गया। दुखिया का बेटा पहले ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसमें बुरी आदतें आ गई और एक दिन वह बीमार होकर मर गया। जब दुखिया ने यह देखा कि सुखिया का बेटा जीवित और सुखी है, जबकि उसका बेटा मर गया, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सुखिया के पास गई और बोली, बहन, तुमने सही कहा था। जो व्रत श्रद्धा और नियम से किया जाए उसका फल जरूर मिलता है। मैंने लापरवाही की, इसलिए आज मैं दुखी हूँ। तो सुखिया और दुखिया की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितिया व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि श्रद्धा, नियम और संकल्प का प्रतीक है। व्रतों का पालन सही विधि और निष्ठा से करना चाहिए। जो माता अपने पुत्र की रक्षा और लंबी उम्र के लिए पूर्ण श्रद्धा से जितिया व्रत करती है, उनके पुत्र जीवन में सफल और दीर्घायु होते हैं। चलिए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत बिना गणेश जी की कहानी सुने पूरा नहीं होता है। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। उसके बाद उस बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा, तो बहू ने कहा, माँ तू पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ, तू थोड़े दिन ही तो जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू पोता मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। अगले दिन जब गणेश जी दोबारा आए तो बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी
अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो ये थी जितिया व्रत और गणेश जी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को